नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। और आज के मुद्दे की बात है नाटो और यूरोपियन यूनियन और इससे बढ़ी रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन। जी हां दोस्तों, तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि नाटो और यूरोपियन यूनियन क्या है और यूक्रेन लगातार इसे ज्वाइन करने की जिद क्यों कर रहा है और रशिया आखिर क्यों यूक्रेन को इसे ज्वाइन करने से रोक रहा है और न केवल रोक रहा है बल्कि रोकने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, उस पर हमला कर दिया और लगातार दोनों के बीच भीषण जंग जारी है और इस वजह से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले नाटो, फिर देखेंगे यूरोपियन यूनियन और फिर समझेंगे कि आखिर क्या है रशिया की वाकई में टेंशन और क्या यह उचित है या अनुचित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, जिसमें वर्तमान में 30 देश सदस्य हैं दोस्तों, और इसका हेड ऑफिस जो है वो ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। ये वही ब्रुसेल्स है दोस्तों जो न केवल बेल्जियम की राजधानी है बल्कि यहीं पर यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। और हाल ही में इसका 30वां जो सदस्य बना है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि ये क्या है और कहां है और किस प्रकार से काम करता है। तो हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक। देखो भाई, नॉर्थ अटलांटिक वर्ड आया ना दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए कि अटलांटिक ओशियन, तो आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एरिया है ये अटलांटिक ओशियन है, जिसमें से उत्तरी हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहते हैं और दक्षिणी हिस्से को साउथ अटलांटिक ओशियन कहते हैं। तो जो नाटो है ये एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आसपास पड़ने वाले देशों का एक सैन्य गठबंधन है दोस्तों। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नाटो है, जो कि 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है, इसका उद्देश्य है अपने सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना। और आपको पता है कि इन 30 में से यदि एक भी देश पर किसी भी विदेशी देश का हमला होता है तो ये सभी 30 देश अर्थात पूरा का पूरा नाटो उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। और यही है रूस की सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि उसे लगता है कि यदि यूक्रेन ने ज्वाइन कर लिया नाटो और तब रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो रूस को न केवल यूक्रेन से बल्कि पूरे नाटो से टकराना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नाटो, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, फाउंडर मेंबर्स ये रहे दोस्तों। और आगे चलकर 1952 से 1990 के दौरान इन देशों ने इसको ज्वाइन किया। 1999 में इन 3 देशों ने इसे ज्वाइन किया। 2004 से 2009 के बीच इन देशों ने, जबकि पिछले 4-5 सालों में मॉन्टेनेग्रो इसका 29वां और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है दोस्तों। इसका मतलब टोटल इसमें 30 देश सदस्य हैं। और जरूरी जरूरी जानकारियां आपको पता चल गई। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। यहां से कई सारे तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका से देखें तो नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य हैं, जबकि यूरोप की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, जैसे बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की, जो कि यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये एक एशियन कंट्री है, इसके बावजूद तुर्की नाटो का मेंबर है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी भूमध्य सागर से लगी हुई सीमा इसको रणनीतिक रूप से नाटो के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। अब आपको यहां पर यह भी बता दें दोस्तों कि नाटो, जो कि एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है, इसकी स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में वर्ष 1949 में, दरअसल उस समय के पूर्व सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत, है ना, रिपब्लिकन जो था उस समय का यूएसएसआर, उसकी बढ़ती हुई ताकत को कम करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। दरअसल अमेरिका जानता था कि यदि उसे अपनी सुपर पावर की हैसियत को बरकरार रखना है, अपनी बादशाहत को बरकरार रखना है, तो यूएसएसआर की ताकत को कमजोर करना पड़ेगा। इसी वजह से वर्ष 1949 में अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका ने नाटो की स्थापना कराई। आज
भी नेटो का सबसे बड़ा जो फंड आता है, जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा जो फंड आता है, सबसे बड़ी जो फंडिंग कंट्री है नेटो के लिए वो है अमेरिका। जी हां, अमेरिका जो चाहता है नेटो दरअसल में वही करता है दोस्तों। तो ये रही नेटो की कहानी। आइए एक नजर डालते हैं यूरोपियन यूनियन पर। जी हां दोस्तों, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह यूरोपीय देशों का एक यूनियन है जिसकी स्थापना दरअसल में वर्ष 1993 में हुई और इसमें वर्तमान में 27 देश सदस्य हैं दोस्तों। इसका हेड ऑफिस बिल्कुल नेटो की ही तरह ब्रुसेल्स में ही स्थित है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अब आप यहां एक चीज और जानिए कि 27 में से 19 देश ऐसे हैं इसमें जिनकी मुद्रा क्या है दोस्तों, यूरो है। जी हां, और चूंकि इन 19 देशों की मुद्रा यूरो है, इसलिए इन्हें यूरो जोन के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, जबकि इसके अलावा बाकी जो 8 देश हैं उनके मुद्रा यूरो नहीं है। आपने यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में एक ब्रेग्जिट वर्ड भी सुना होगा। अगर हम ब्रेग्जिट की बात करें दोस्तों तो BR का मतलब होता है ब्रिटेन और यहां एग्जिट का मतलब तो एग्जिट ही है। तो जी हां दोस्तों, एग्जैक्टली आप देखिएगा तो 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने, जी हां, 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया। हालांकि इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन एक शक्तिशाली आर्थिक संगठन है जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। अब अगर हम देखें कि आखिर वो कौन से देश हैं जो नेटो में भी मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन में भी मेंबर हैं, या फिर कौन से नहीं हैं, एग्जाम के पर्पज से, तो इस मैप के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए भाई, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि इसमें नाटो देश हैं, और ये वाला सर्कल शो कर रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन के देश हैं। ठीक है, तो जो बीच में आ रहे हैं ये वो हैं जो यूरोपियन यूनियन में भी हैं और नाटो में भी हैं। तो ऐसे में जान लेना जरूरी है कि कौन से ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में तो हैं लेकिन नाटो में नहीं है, और कौन से ऐसे देश हैं जो नाटो में तो हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं है, एग्जाम के पर्पज से। क्योंकि अब आपके लिए ये रसिया यूक्रेन का मुद्दा है ना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखिए यहां पर देखिए साइप्रस है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, माल्टा है, स्वीडन है। ये देश यूरोपियन यूनियन के तो सदस्य हैं लेकिन नाटो के सदस्य नहीं है। इसी प्रकार से आप देखिए यहां टर्की है, जी हां, तुर्की जो कि एक एशियन कंट्री है, ये नाटो का सदस्य है। यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, नॉर्थ मैसिडोनिया तो अभी 30वां सदस्य बना है, मोंटेनेग्रो 29वां सदस्य है, कनाडा है, आइसलैंड है, अल्बानिया है। ये नाटो का तो मेंबर है लेकिन यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है दोस्तों। जी हां, तो इस प्रकार से आपको यह भी समझने में आसानी होगी। इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का मैप है दोस्तों। तो ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है ना, ये यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन नाटो में है। ये देखिए यहां नॉर्वे है, ये जो है यूरोपियन यूनियन में है लेकिन नाटो में नहीं है। यहां पर देखिए ये टर्की है, ये टर्की आप देख सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन में है ना नहीं है लेकिन नाटो में है दोस्तों। उसी प्रकार से आप देखिए, अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आखिर यूरोपियन यूनियन और नाटो क्या है। तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो अपने सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी विदेशी हमले की स्थिति में ये सभी देश एक साथ एकजुट होकर लड़ते हैं। ऐसे में इसका सदस्य हो जाने के बाद आपकी सुरक्षा की एक तरह से पूरी गारंटी हो जाती है, क्योंकि 30 देशों का सैन्य गठबंधन बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जिस संगठन में शामिल हो, जिस गठबंधन में शामिल हो, वो अपने आप में ताकतवर तो होंगे ही। और ये भी आपको पता है कि इस नाटो के जो मेंबर्स हैं, है ना, आपको पता है दुनिया के केवल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, परमाणु है ना बम है। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें अमेरिका आता है, उसमें फ्रांस आता है, उसमें आपका जो है और भी जो भी यूरोप के देश आते हैं, तो वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आखिर रूस की टेंशन क्यों बढ़ी है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन एग्जैक्टली में आप देखिए तो ये है यूक्रेन दोस्तों, जी हां, यही है एग्जैक्टली यूक्रेन। अब रशिया की टेंशन ये है कि ये आपका जो रशिया है और ये जो आपका यूक्रेन है दोस्तों, इन दोनों के बीच
कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, कई सारे सीमा विवाद हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में या भारत और चाइना के बीच में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक उसी प्रकार से अब रूस की टेंशन यह है कि यदि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो नाटो को भी ज्वाइन कर लेगा, और यूक्रेन अपनी जिद पर अड़ा है कि वो यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन करेगा, नाटो को भी ज्वाइन करेगा। और अगर ऐसा होता है ना, यहां पर यूक्रेन की बातचीत बहुत तेजी से यूरोपियन यूनियन के देशों और नाटो के देशों के साथ हुई और लगभग अंतिम चरण में था मामला, लगभग यही हो रहा था कि अब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर बन जाएगा। रशिया ने लगातार रोकने की कोशिश की, यूक्रेन नहीं माना, तो रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पर और उसे अपने घुटने के बल है ना बैठने पर, झुकने पर मजबूर करने के लिए अड़ा हुआ है। अब यहां कई लोगों का है ना सोचना होगा कि आखिर रशिया यूक्रेन को नाटो में क्यों नहीं शामिल होने देना चाहता। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग समझ गए होंगे कि क्यों नहीं शामिल होने देना चाहता। भाई सीधी सी बात है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसे में यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन जो है एक शक्तिशाली देश हो जाएगा। शक्तिशाली ऐसे हो जाएगा कि अगर यूक्रेन जैसे ही नाटो का मेंबर बनेगा, यूक्रेन अपने बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी हैं वहां पर सीना तान के खड़ा हो जाएगा कि भैया ये वाला क्षेत्र मेरा है, तुम यहां से एक काम करो, निकल लो, है ना। तो ऐसे में रशिया क्या करेगा? रशिया के पास दो ही विकल्प बचेंगे, या तो वो अपनी हार मान ले, ठीक है, क्योंकि नाटो से टकराना आसान नहीं, और दूसरा यह है कि या तो नाटो से लड़े, क्योंकि अगर रशिया वैसी परिस्थिति में यूक्रेन को रोकेगा, ठीक है, अगर उस पर हमला करेगा अपने बॉर्डर डिस्प्यूट में उसकी है ना तानाशाही को रोकने के लिए, उसकी जबरदस्ती को रोकने के लिए, तो उसे नाटो देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और ऐसे में रूस और नाटो आपस में सीधे सीधे भिड़ जाएंगे, सीधे सीधे लड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मामला, यहां पर रशिया की जो टेंशन है ये मुख्य रूप से ये है। और आपने क्रीमिया के बारे में सुना होगा, तो ये है आपका क्रीमिया, जिसे 1954 में रशिया ने यूक्रेन को गिफ्ट दिया था। हालांकि 2014 में जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है, अमेरिका के है ना कहीं संपर्क में है, तो उसी दौरान 2014 में रशिया ने अटैक करके, हमला करके यूक्रेन को अपने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो लगातार जंग जारी है, देखते हैं क्या होता है। भारत की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर है कि भाई दोनों देशों को बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, मुद्दे की बात आपको कितनी पसंद आ रही है, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे सेशंस के माध्यम से मुद्दे की बात लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।